पाकिस्तान अफगानिस्तान की T20 सीरीज शेड्यूल है अगस्त में। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है, 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलनी है। मगर अब इस सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली की जा रही है, चेंजेस होने जा रहे हैं। जैसे वेस्ट इंडीज की सीरीज में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज उसको खत्म करके 5 मैचेस की T20 सीरीज रखी गई। अब इस सीरीज में सोलो सीरीज को हटाकर एक ट्राई सीरीज रखी जा रही है। यानी अगस्त के ही महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स मिलकर इस सोलो सीरीज को ट्राई सीरीज के तौर पर ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। और जो तीसरा जो नेशन होगा वो होगा यूएई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई मिलकर एक ट्राई सीरीज खेलेंगे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सोलो सीरीज के बजाय। उसकी एक वजह यह बताई गई है दोस्तों कि एशिया कप जो है वो इनिशियली होना था श्रीलंका में। वैसे तो एशिया कप 2025 के जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास है, होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास है। लेकिन खबरें आई थी 1-2 महीने पहले कि भाई श्रीलंका में ये पूरा टूर्नामेंट होगा। लेकिन अब चूंकि बारिशें बहुत ज्यादा मुतवक्के है सितंबर के महीने में, उससे क्या होगा, मैचेस मुतासिर होंगी, टूर्नामेंट मुतासिर होगा, जिसकी वजह से अब ये फैसला हुआ है कि एशिया कप 2025 श्रीलंका के बजाय यूएई में होगा। यानी पूरा का पूरा टूर्नामेंट अब यूएई में कराया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि ट्राई सीरीज एक ऑर्गेनाइज की जाए यूएई में, पाकिस्तान में नहीं, यूएई में ट्राई सीरीज होगी। यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलकर एक ट्राई सीरीज खेलेंगे। जिससे क्या होगा, इससे खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी सारे नए खिलाड़ी हैं तकरीबन। इसी तरह यूएई एक बहुत अच्छी ग्रोइंग टीम है। अभी बांग्लादेश को उन्होंने हराया है 2-1 से। अपनी कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं। अफगानिस्तान वैसे ही यूएई में बहुत अच्छा खेलती है। तो एक अच्छी तगड़ी सीरीज होगी और उन पिचेस के हवाले से एक्सपोजर मिलेगा खिलाड़ियों को, कंडीशन के हवाले से पता चलेगा, क्योंकि एशिया कप ही यूएई में ही है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। हालांकि ये पाकिस्तान की सीरीज है, पाकिस्तान की होस्टिंग भी होनी है, तो ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान की होस्टिंग में होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि एशिया कप यूएई में, तो मेरे ख्याल से इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फायदा होगा तीनों ही मुल्कों का। तो इस पर बहरहाल काम चल रहा है। अच्छा, अब एशिया कप क्यों शिफ्ट हुआ है, उसकी मैंने एक वजह तो ये बताई कि श्रीलंका में चूंकि बारिशें हैं। दूसरी वजह यह बताई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुबई का है, और बीसीसीआई भी चाह रहा है कि दुबई में हो मैचेस। अच्छा, दूसरी बड़ी अपडेट ये आई कि इंडिया और पाकिस्तान को इनिशियली ग्रुप ए में रखा गया था, लेकिन अब जो एक बार फिर से ग्रुप्स बनने जा रहे हैं जुलाई के अंदर, बाकायदा इसका शेड्यूल का जो अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि सितंबर में टूर्नामेंट है। जुलाई के अंदर एक मीटिंग है पाकिस्तान इंडिया की फ्यूचर मैचेस के हवाले से, कैसे खेले जाएंगे। इस वक्त जो है सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा। वैसे एक जो शेड्यूल आया था उस मुताबिक तो ग्रुप ए में थी इंडिया और पाकिस्तान। अब जो है सुना है कि ग्रुप ए में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ग्रुप बी में पाकिस्तान, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में दोनों टीमों को रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है दोनों टीम्स आपस में ना खेलें। लेकिन मुझे ये लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के साथ खेला जा रहा है। यानी अल्टीमेटली एशिया कप की मैनेजमेंट, इंडिया, पाकिस्तान सब चाहते हैं कि आपस में खेले, ताकि ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान है वो ना हो पाए। यानी एक जो ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान होता है और इस पे एशिया कप का जो नुकसान होता है, क्योंकि पैसे आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की वजह से आते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं है, मतलब फिर क्या मजा, फिटे मुंह इस एशिया कप का। पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, अब कुछ ऐसी टेक्निक आजमाई जा रही है। ठीक है, इनिशियल शायद ग्रुप जो पहला जो राउंड होता है उसमें शायद इंडिया पाकिस्तान मैच ना हो, उसके बाद दूसरे राउंड में हो, लेकिन होगा लाजमी। यानी ये तसल्ली रखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा लाजमी। लेकिन फिलहाल अभी ये अपडेट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा रहा है, और एशिया कप जो है यूएई शिफ्ट हो रहा है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान अब वो सोलो सीरीज नहीं खेलने जा रहे, ट्राई सीरीज के ऊपर काम हो रहा है कि यूएई के साथ कोई ट्राई सीरीज खेली जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, अपना ख्याल रखें।